दोस्तों आम की फसल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है अपने आसपास के एरियाज़ में। और आम, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आम, इसकी वैसे तो बहुत सारी वैरायटी होती हैं और ये फलों का राजा भी होता है। और बहुत सारे लोग आम की खेती को बहुत ही दिलचस्पी के साथ करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फसल होती है जिसमें हम एक साथ बहुत सारे इनकम को कमा सकते हैं। यानी कि ये हमें बहुत सारी इनकम देती है एक ही बार में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपकी आम की फसल है तो उस आम की फसल को लेकर के हम कौन से प्रोडक्ट अपने वेजिटेबल्स के इस्तेमाल करें, और जिससे कि हमारी आम की फसल भी बहुत अच्छी हो और उस पर फूल भी ज़्यादा आए और फल भी ज़्यादा आए और बीमारियों से भी बचा रहे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पे, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको देने वाला हूँ पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ वो कौन से 3 प्रोडक्ट हैं जो आपको इस्तेमाल करने हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल 3 ही प्रोडक्ट हैं जो आपको, अगर आप ये 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बेहतरीन फसल हो सकती है आम की। आपके आम का जो बाग है वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। पहला है एग्री 82, दूसरा है एग्री ह्यूमिक और तीसरा है एग्री मॉस। जी हाँ दोस्तों, ये जो 3 प्रोडक्ट हैं ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट हैं आप सब लोगों के लिए। और इसमें एक प्रोडक्ट चौथा भी आता है हमारा बायो फंगिसाइड, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनके यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। पहला एग्री 82, अगर आप पानी लगा रहे हैं अपने बाग के अंदर तो आप जो पेड़ की चारों तरफ एक गोलाई होती है, जो जड़ के चारों तरफ का एरिया होता है, उसमें आप एक जड़ में कम से कम 3 से 4 ढक्कन एग्री 82 ज़रूर डालें, जिससे कि पानी वहाँ मुलायम हो जाए और आसपास की जो मिट्टी है वो भी मुलायम हो जाए, और जिससे कि वो पानी काफ़ी देर तक पेड़ की जड़ में बहुत तेज़ी से जा सके, जिससे कि नमी बहुत देर तक बनी रह सके। पहला उपाय ये हो गया आपके लिए। एग्री 82 हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। दूसरा उपाय, आप इस स्प्रे में 2 प्रोडक्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें, एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक। कब? जब ना तो उस पर कोई बौर हो, ना तो कोई उस पर कोई फल आ रहा हो, बिल्कुल केवल सूखे पत्ते हों, केवल पत्ते ही पत्ते हों, और उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी बौर ना हो। यानी कि शुरुआती क्षणों में आपको इसके ऊपर एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक का स्प्रे करना है। स्प्रे की टंकी है आपके पास, उसमें 3 ढक्कन एग्री ह्यूमिक के लेना है और 1 ढक्कन एग्री 82 का लेना है, और पूरे पेड़ पर आपको स्प्रे कर देना है। अब दूसरा स्प्रे मैं आपको बताता हूँ किसका करना है। जब आप एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक का स्प्रे कर लें तो उसके लगभग 15 दिन के बाद आपको एक स्प्रे और करना है। वो करना है एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री बायोफंगिसाइड। एग्री 82 1 ढक्कन यानी कि 10 ml, एग्री बायोफंगिसाइड 10 ग्राम और एग्री ह्यूमिक 3 ढक्कन यानी कि 30 ml। इन तीनों को मिक्स करिए एक टंकी के अंदर और पूरे पेड़ पर आप स्प्रे कर दीजिए, जितने भी आपके पेड़ हैं। ये मैंने आपको एक पर टंकी की मात्रा बता दी। अब एग्री 82 ह्यूमिक और बायोफंगिसाइड का स्प्रे करने के लिए मैंने क्यों कहा आपसे, क्योंकि बहुत सारी फसलें, बहुत सारी जब आम आने वाले होते हैं, बौर आने वाला होता है पेड़ के ऊपर, तो उसमें फंगस की बीमारी, वायरस और बैक्टीरिया की बीमारी धीरे धीरे लगने लगती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेड़ पर कोई भी वायरस, फंगस या बीमारी ना आए, तो इसके लिए आपको फंगिसाइड को लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इन तीनों चीज़ों का यूज़ करेंगे एक साथ, तो आपका पूरा का पूरा जो पेड़ होगा वो बाहरी वातावरण से जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस है, फंगस है, उन सारे चीज़ों से बचा रहेगा। और उसके बाद जब आपके पेड़ की ग्रोथ होगी, आपके पेड़ के ऊपर जब बौर आएगा, तो ना तो उसमें कोई फंगस होगा, ना कोई बैक्टीरिया होगा, ना कोई वायरस होगा, तो बहुत ही बेहतरीन बौर आएगा। और जब बौर अच्छा होता है तो फूल अच्छा आएगा, और फूल के आने के बाद फल भी अच्छा आएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा स्प्रे। तो इसको आप एक बार अपने पूरे पेड़ के ऊपर ज़रूर कर दें। अब तीसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। ये जो तीसरा स्प्रे आप जो करने वाले हैं वो तीसरा स्प्रे होगा एग्री 82, एग्री ह्यूमिक और एग्री मॉस का। ये तब स्प्रे करेंगे जब आपके पेड़ पर बौर आने वाले हों, यानी कि उससे कम से कम 15 से 20 दिन पहले। अगर 15 से 20 दिन पहले आप अगर एग्री मॉस, एग्री ह्यूमिक, एग्री 82 का स्प्रे कर देते हैं तो इससे सबसे ज़्यादा और ज़बरदस्त फ़ायदा आपको क्या होगा, आपके बौर जो आएंगे वो केवल इतने ज़्यादा आएंगे, इतने घने आएंगे
कि आप उनको शायद गिन भी नहीं सकते। दूसरी चीज़, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी भी नहीं लगी होगी, और वो जो बहुत सारे शिकायत करते हैं बहुत सारे लोग कि हमारे बौर झड़ जाते हैं, हमारा फूल झड़ जाता है, जिससे कि बाद में आम कम आने की गुंजाइश रहती है। तो ये फूल झड़ने की शिकायत भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्रीमॉस का काम होता है किसी भी फूल को झड़ने से बचाना और उसकी फूल की जो ग्रोथ होती है उसको कई गुना बढ़ा देना। तो दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा स्प्रे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने जो तीसरा स्प्रे मैंने आपको बताया वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान लोग हैं जो अपने बाग के अंदर खाद भी लगाते हैं, तो आप अपने खाद के अंदर एग्री 82 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 किलो में आप केवल 50 ग्राम या 60 ग्राम एग्री 82 मिला करके अपने जितने भी पेड़ हैं उनकी जड़ों में डाल सकते हैं, जिससे कि उनको नाइट्रोजन अच्छी तरीके से मिल सके। तो दोस्तों, मैं एग्री 82 को हर प्रोडक्ट के अंदर लगाने की सलाह क्यों देता हूँ? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि एग्री 82 एक एक्टिवेटर और स्प्रेडर का काम करता है। ये जिस किसी के साथ मिक्स हो जाता है ये उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। सपोज़ अगर ये कीटनाशक के साथ अगर मिक्स कर दिया तो कीटनाशक की दवाई जो है उसकी पावर बढ़ जाती है, खाद की पावर बढ़ जाती है, एग्री ह्यूमिक की पावर बढ़ जाती है, मॉस की पावर बढ़ जाती है। और दूसरा इसका काम ये होता है कि ये किसी भी घोल के अंदर जब हम इसको डालते हैं, जब हम अपनी टंकी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं उसमें एग्री 82 मिक्स कर देते हैं, तो ये हर एक चीज़ के हर एक घोल को एक समान रूप में बनाने का भी काम करता है। यानी कहीं ऐसा नहीं होगा कि कहीं मोटा हो गया, कहीं पतला हो गया, कहीं दवाई मिली है, किसी जगह दवाई नहीं मिली है, तो ऐसा ये काम बिल्कुल भी नहीं करता है। ये हर जगह एक समान घोल बना करके हमें तैयार करने में हमारी मदद करता है। तो हर एक चीज़ के साथ आप एग्री 82 को बेहिचक मिक्स कर सकते हैं, किसी भी पेस्टिसाइड के साथ, किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ, सभी के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंगो की अगर आपकी खेती है, मैंगो का अगर आपका बाग है, तो आपको क्या करना है अपने आम के पेड़ों को अच्छे से बनाए रखने के लिए, तो मैंने आज आपको बताया कि केवल और केवल इसमें 2 ही मेथड आपको इस्तेमाल करने हैं। एक तो पानी वाला मेथड इस्तेमाल करना है, उसमें आप एग्री 82 भी मिला सकते हैं, एग्री 82 भी डाल सकते हैं और एग्री ह्यूमिक भी डाल सकते हैं। अब जो स्प्रे मेथड जो मैंने आपको बताया वो सबसे महत्वपूर्ण मेथड है, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें चिंता रहती है वो रहती है कि हमारे पेड़ का जो बौर है वो कहीं झड़ ना जाए। सबसे ज़्यादा चिंता हमें यही रहती है। तो मैंने तीनों चारों तरीके आपको बता दिए। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये 4 प्रोडक्ट, एग्री बायोफंगीसाइड का केवल एक ही बार इस्तेमाल करना है शुरुआत में ही, उसके बाद आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 100% आपकी आम की जो खेती है वो बहुत ही बेहतरीन होगी और आपके आम बहुत ज़्यादा लाजवाब भी होंगे, इसके साथ साथ उसकी चमक भी अच्छी होगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो 15 से 20 दिन पहले जो आपने एक स्प्रे किया एग्री ह्यूमिक, एग्री 82 और एग्री मॉस का, यही स्प्रे आप बौर आने के 20 दिन के बाद भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब आपका बौर आ जाएगा तो उस पर वो कहीं झड़ ना जाए, वो कहीं कमज़ोर होकर नीचे ज़मीन पे गिर ना जाए, इसलिए 20 दिन बाद भी एक स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी एक मैंगो की फसल के ऊपर।